વિદ્યાર્થીને સૌથી પહેલા એ સમાચાર જેની દેશ આખો ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો, વસ્તી ગણતરી ક્યારે થશે એ સવાલ ચર્ચાઈ રહ્યો હતો। 2027માં દેશમાં વસ્તી ગણતરી થશે ને આ વખતે ખાસ વાત એ હશે કે ડિજિટલી વસ્તી ગણતરી થશે। જી હા, દેશમાં પહેલીવાર ડિજિટલી વસ્તી ગણતરી થવા જઈ રહી છે। 2 તબક્કામાં આ વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે। પહેલો તબક્કો એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026ની વચ્ચે રહેશે અને બીજા તબક્કાની વસ્તી ગણતરી ફેબ્રુઆરી 2027માં કરવામાં આવશે। આ વસ્તી ગણતરી માટે 11,718 કરોડના બજેટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। વધુ વિગતો સાથે સહયોગી સંવાદદાતા અજય યાદવ દિલ્હીથી લાઈવ જોડાયા છે। અજય પાસેથી વિસ્તારથી વાત કરીએ। અજય, ઘણા બધા ચર્ચાઓ, ઘણી બધી વાતો થઈ કે વસ્તી ગણતરી આ કરવાની છે અને એની સાથે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની માંગણી થઈ અને એક બહુ જ મોટો બવંડર પણ દેશની અંદર ઊભો થયો હતો। પણ હવે ફાઇનલી જ્યારે 2027માં વસ્તી ગણતરી થવાની છે, આમ તો 26થી શરૂઆત થવાની છે, શું તૈયારી અને કયા આધાર પર આ વસ્તી ગણતરી કરાશે અને સૌથી પહેલી વાર ડિજિટલી ગણતરી થઈ રહી છે એ કેવી રીતે થશે? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारे जो सवाल खड़े किए गए थे, करीब करीब उन सारे सवालों का जवाब आज केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने देने की कोशिश की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में या अध्यक्षता में ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। खास करके जो 2027 में राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है उसके बजट एलोकेशन को आज मंजूरी दी गई। 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है और ये माना जा रहा है कि करीब 30 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं पूरे देश भर में इस राष्ट्रीय जनगणना में लगेंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय जनगणना में होगा क्या, उसको बताया गया कि 2 चरणों में ये राष्ट्रीय जनगणना होगी और खास करके पहले चरण में जो हाउस लिस्टिंग होगी और हाउस होल्ड की एक गणना की जाएगी और फिर जो दूसरा चरण होगा उसमें एक तरह से जनगणना होगी। जनगणना में क्या जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, उसका भी जवाब दिया गया कि जाति जनगणना भी होगी। उसमें गोत्र भी हो सकते हैं और उसमें आपका सबकास्ट भी हो सकता है और आप किस कास्ट के हैं वो सब भी लिखा जा सकता है। तो करीब करीब सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। और खास करके जो पहले चरण की जो जनगणना है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 2026 में होगी, जिसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी या हाउस की गणना की जाएगी। और दूसरे चरण की जो गणना है जिसमें जाति जनगणना भी शामिल है वो फरवरी 2027 में बाकायदा की जाएगी। लेकिन ये जो पूरी जनगणना हो रही है अभी तक जितनी भी जनगणना हुई उससे सबसे अलग है, क्योंकि जनगणना की एक बाकायदा डिजिटल जो लिस्टिंग की जाएगी जिसमें कभी भी इसका जो डेटा है ऐतिहासिक तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, उसको देखा जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल ऐसे भी आए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस जाति जो जनगणना होगी उसमें अपनी जाति नहीं बताना चाहेंगे, तो ये भी कहा गया कि उनको छूट है। जैसे उसमें साधु सन्यासी भी हैं या बहुत सारे देश में ऐसे भी लोग हैं अब जाति में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो भी इस बात के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके लिए जो सबसे अंतिम बात है कि एक गजट नोटिफिकेशन इशू होगा और उस गजट नोटिफिकेशन में ये बताया जाएगा कि पूरी जनगणना किस तरह से की जाएगी। तो अभी सभी को कहीं ना कहीं इस जो बजट आज अलोकेशन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं गजट जो नोटिफिकेशन होगा उसका इंतजार है। तो गजट नोटिफिकेशन में ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि किस किस क्लॉज के और किस हिसाब से पूरी ये जनगणना की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, जोड़ाયેલા રહેશો एक આગળ मुद्दे